अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से लोग जो अप्लाई करें उनको वीज़ा मिल सकती है। मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी आप लोगों को हमेशा कोशिश की है अच्छे से गाइड करूं, आप लोगों को राइट डायरेक्शन दे दूं, किसी को कंफ्यूज ना करूं। इवन के कहीं मेरे व्यूवर्स है वो मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, रब्ता भी करते हैं, उनको मैं दिल खोल के उनको रिस्पॉन्ड करता हूं। और जो लोग मेरी कंसल्टेंसी भी लेते हैं उनको भी मैंने हमेशा 100% अपना दिया है, कोशिश किया ईमानदारी के साथ उनका काम करूं। और जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको मैंने माजरत किया, सॉरी किया है। और आज मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप लोग सबसे पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देखें। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर सकते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, फिर मैं आपको लोगों को कंसल्टेंसी दे दूंगा। यानी अगर आप ख़ुद अप्लाई करेंगे 50 से 60% आपके वीज़ा लेने के चांसेस होंगे। जब मैं अप्लाई करूंगा उसमें इंशाल्लाह 99-98% तक आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैंने बताया कि मुझे वीज़ा कैसे मिला है, मेरी बैंक स्टेटमेंट क्या थी। मेरी बैंक स्टेटमेंट यही 12 लाख रुपए थी। मैंने जब अप्लाई किया, इवन कि एक और बंदे का आज भी मुझे मैसेज आया कि उसको वीज़ा नहीं मिला, कहीं और से उसने अप्लाई किया था, कराची से। जब मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं किया, कहता यार वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थी। मैंने कहा देखो इतना लापरवाही बंदे को पहले करना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप लोग किसी कंसल्टेंट के साथ रब्ते में होते हैं, बात करते हैं, आप लोगों को इस बात से अंदाज़ा वो जाना चाहिए कि भाई ये कंसल्टेंट कैसा बंदा है, ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, हमारे काम के साथ मुखलिस है नहीं है, 100% हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे तब जाके आप अपना केस दे दें, क्योंकि एक मुफ्त में आप अपने पासपोर्ट पे एक रिजेक्शन लगा देंगे, इससे बेहतर है आप अप्लाई ही ना करें। तो बराए मेहरबानी आप लोग कोशिश करें, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जितनी भी हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, यानी जितना ज़्यादा होता है आप लोगों के चांसेस बढ़ते हैं। मेरे खुद की 12 लाख थी, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे वीज़ा मिल गया। सिर्फ रीज़न यही थे कि मैंने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे उनके ऊपर मैंने काम किया, मैंने मेहनत किया, मैं एम्बेसी वालों को बताने में कामयाब हो गया, इसलिए मुझे न 2 लगा न 10 लगा, डायरेक्ट मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। अक्सर लोग कॉल करते कहते सर 2 लग गया, 10 लग गया, 13 लग गया। भाई क्यों लगा? आप लोगों के ऊपर इतना कॉमन सेंस नहीं। एक दफ़ा भी आप लोगों ने स्पेन या फिर फ्रांस, जर्मनी की वेबसाइट पे आप लोगों ने चेक नहीं किया कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी डिमांड क्या है। जब आपको डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट्स का पता होगा तब जाके आप लोग अप्लाई करें। एक कंसल्टेंट को आप लोग अपना अगर फ़ाइल देते हैं, वो काम करना लग जाता है, वो एक के काम को दूसरे के साथ कॉपी पेस्ट करता था, दूसरे को तीसरे को। जब एम्बेसी वाला देखता है भाई इसने सिर्फ नाम चेंज किया होता है, बाकी सारा जो न ट्रेवल प्लान है, ना इसका कुछ है, ना कुछ, लापरवाही के साथ जब अप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो आप लोग कम से कम कोशिश करें, एक ऐसा कंसल्टेंट हायर करें, और कंसल्टेंट को हायर करने के साथ साथ आप लोग अपने बैंक स्टेटमेंट को मतलब सही से बनाएं। सही से मुराद क्या है? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप डेली ट्रांजैक्शन करें, अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब के मुताबिक ही अपना ट्रांजैक्शन करते रहें और उसी तरह का बैंक स्टेटमेंट बना लें। और आपके पास कम से कम FRC होना चाहिए, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, और आपका बिज़नेस हो तो फिर आपका NTN होना चाहिए या फिर 2 साल के रिटर्न होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। यानी जितने भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गए, ETC, इस तरह की अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा लें, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपके पास ये जो चंद डॉक्यूमेंट्स है, यानी उसके बाद जो होता है वो आपके कंसल्टेंट का काम होता है, वो लिखता है उनको। यानी एक कई ऐसे कंट्रीज़ है वो इंटरव्यू जब खुद नहीं लेते हैं, जर्मनी तो इंटरव्यू लेता है, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं। उनका जो इंटरव्यू होता है वो ये वही होता है, आपका कंसल्टेंट लिख के उनको देता है कि भाई मैं बंदा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ, मैं किधर से हूँ, मेरे पास पैसे कितने हैं, मैं जाऊँगा, मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, मेरे फैमिली मेम्बर कौन है, मेरा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर रहूँगा, कहाँ पर नहीं रहूँगा, ये सारी चीज़ें वो देखता है। यानी एक किस्म का आपका इंटरव्यू होगा। वो जो लिखता है ना, तो वो एक किस्म का इंटरव्यू होगा। हर बंदे की जो इंटेंशंस होते हैं, पर्पस ऑफ विज़िट होती है, वो डिफरेंट होती है।
इस तरह नहीं है कि एक बंदे के पर्पज़ ऑफ विज़िट आपने लिख दिया, दूसरे का भी वही लिख दिया, तीसरे का भी 100-200 का आप एक ही लिखते हैं। हर किसी का लेटर डिफरेंट होता है, हर किसी का इंटरव्यू डिफरेंट होता है, हर किसी का पर्पज़ ऑफ विज़िट डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें जो है मैं हमेशा इन चीज़ों को एहतियात करता हूँ, ख्याल करता हूँ, 100% दे देता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ यूरोप में, तो जब मेरे क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनके बेशक अपॉइंटमेंट या बाकी चीज़ें मैं अपने लोगों से लेके दे देता हूँ, लेकिन जो मेन इंटरव्यू है या कवर लेटर है या ट्रैवल प्लान है वो मैं यहाँ पे खुद बैठ के कर देता हूँ। इसलिए करता हूँ, मैं लापरवाही नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ एक बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है और उसके पैसे भी ज़ाया हो जाएँ, उसका टाइम भी बर्बाद हो जाए और परेशान भी हो जाए और बाद में आ जाए भाई क्या हुआ, रिफ्यूज़ल लग गया। रिफ्यूज़ल किस पे लग गया? 2 पे लग गया, 10 पे लग गया। यार अगर इस चीज़ पे आप काम नहीं करोगे तो फिर यही होगा, 2-10 तो लगेगा। तो यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ाइल जो चीज़ें मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लोग अपने कम से कम आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। जो इसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो बराए मेहरबानी करके कांटेक्ट करके हमारा भी टाइम ज़ाया करेगा, ख़ुद का भी टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के हम दूसरा स्टेप ले ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट है तो बाकी कामों में गुजारा हो सकता है, बाकी कामों पे हम काम कर सकते हैं, हम उनको कन्वेंस कर सकते हैं, हम अपने फाइल्स रिटर्न बना सकते हैं, NTN हम बना सकते हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर कोई बनाता है वो पकड़ा जाएगा और वो बंदा जो है उसका वीज़ा लगने के बिल्कुल चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो जितना भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर आप काम करें, यानी ओरिजिनल अपना बैंक स्टेटमेंट दे दें, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी काम होंगे वो हम करेंगे और अपना 100% दे देंगे। अगर आप लोगों को सिर्फ अपॉइंटमेंट भी चाहिए हम दे देंगे, सिर्फ आप लोगों को ट्रैवल प्लान कवर लेटर भी चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है।